एमएसटी सीईटी 2024 का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर से क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व कर दे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन ऑफ 180 न्यूटन, दैट इज टी इक्वल्स टू 180 न्यूटन, एंड मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स लीनियर मास डेंसिटी m इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ kg per meter. It produces two consecutive resonant frequency with a tuning fork which are 375 Hz and 450 Hz। मतलब यहाँ पर दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके ऊपर से हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी विच इज n0 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन क्या होगी दोनों की 450 माइनस 375 विल बी 75 हर्ट्ज, जो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज, यहाँ पर हमें मास ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो होता है n इक्वल्स टू 1/2L इंटू रूट ऑफ T/m। यहाँ पर m मास नहीं, लीनियर मास डेंसिटी है, क्योंकि बोर्ड के बुक के अंदर स्मॉल m यूज़ करना है तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 75 इक्वल्स टू 1/2L, L नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ T दिया हुआ है 180 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी इज 2 × 10⁻³ तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 90 आ जाएगा और ये 10⁻³ ऊपर +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2L × 75 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10⁻⁴ का 10⁻² हो जाएगा। सो L विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर 300 है, 300 एंड डिवाइडेड बाय 75 का डबल 150, तो L मिल जाएगा हमें 2 और इसका यूनिट होगा मीटर। उसके बाद में हमें बस मास फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। m इक्वल्स टू, लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके ऊपर से मास क्या आ जाएगा, मास विल बी इक्वल्स टू m × L। लीनियर डेंसिटी है यहाँ पर 2 × 10⁻³ इंटू लेंथ इज 2 मीटर, सो दिस विल बी 4 × 10⁻³ kg, दैट मीन्स 4 ग्राम। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह के और भी सीईटी क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।